Yes. Now let's see this question. The mass of 70% H2SO4 by mass is required for the neutralization of an AOH. So it is based on equivalent concept पर based है और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की ये बात कर रहा है H2SO4 NaOH के साथ. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. अगर दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अगर कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो वी कैन से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ acid which is H2SO4 must be equals to number of gram equivalent of base. बेस यानी कि अपने पास कौन है? NaOH है. ठीक है, एसिड और बेस दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होने चाहिए. अब इन्होंने एक में तो आपको पास 70% मास दिया है और दूसरे में आपको दिया गया है 1 मोल ऑफ NaOH. तो ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूलाज में से NaOH के लिए मोल दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम के फॉर्मूला में से मैंने यूज किया n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स. और उस तरफ आपको दिया गया है 70% H2SO4, तो यहां पर मैं यूज कर लेता हूं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूलाज है ना. भले ग्राम इक्विवेलेंट W/E से निकालो, भले ग्राम इक्विवेलेंट n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल से निकालो. हम अकॉर्डिंग टू डेटा गिवन ये दोनों फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं. इधर वेट वाला यूज कर रहे हैं क्योंकि वेट के बारे में दे रखा है, और इधर नंबर ऑफ मोल्स वाला यूज कर रहे हैं क्योंकि मोल्स अपने को दे रखे हैं. सो दिस इज अबाउट H2SO4. ठीक है. हाँ, वेट. वेट जो है, टोटल वेट का केवल 70% पार्ट ही जो है वो काम में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है. 70% H2SO4 का मतलब है कि टोटल में से केवल कितना काम में आ रहा है? 70% काम में आ रहा है. तो दिस वेट का 70% ये यहां पर वेट आएगा डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर. H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना? मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4, हाँ, 2 plus 32 plus 64, it comes out to be 98. 98, ठीक है, 98. तो मोलर मास है 98 अपॉन n फैक्टर. इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर होता है. ठीक है, तो n फैक्टर H2SO4 का कितना है? दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो n फैक्टर 2 इज इक्वल्स टू n फैक्टर ऑफ NaOH. रिप्लेसेबल OH बेस के अंदर n फैक्टर होता है रिप्लेसेबल OH, दैट इज 1 इनटू नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दिया गया था 1 मोल ऑफ NaOH. 1 मोल ऑफ NaOH. चलिए अब हमें ये कैलकुलेट करना है. चलिए, तो वेट अपने को वेट ऑफ H2SO4 कितना चाहिए होगा? वेट ऑफ H2SO4 क्या यही सवाल में पूछा गया था? द मास ऑफ, यस, मास ऑफ H2SO4 या वेट ऑफ H2SO4 ये हो गया 49. अच्छा, कैलकुलेशन यहां पर बड़ी इजी है. देखो, ये 2 से 49 टाइम्स और 0 0 कैंसिल आउट, 7 से ये लगभग 7 टाइम्स है ना, 7 से 7 टाइम्स, तो 7 से 7 टाइम्स, तो यहां पर अपने पास कितना वैल्यू हो जाएगी? 7 इंटू 0, तो ये हो जाएगा अपना 70 ग्राम. ये कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है बेटा? 70 ग्राम. 2 से तो 49 टाइम्स, फिर 7 से 7 7 49, 7 बार, और ये 7 और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 70 ग्राम. सो दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू इट. ऑप्शन इज सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर?